सभी को मेरा सादर प्रणाम एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू यू ऑल ऑन योर ओन यूट्यूब चैनल। एक बार श्री माता जी से एक साधक ने एक पब्लिक प्रोग्राम में गायत्री मंत्र के बारे में प्रश्न पूछा। तब श्री माता जी ने बताया कि गायत्री मंत्र लेफ्ट साइडेड लोगों के लिए अति लाभदायक है, लेकिन राइट साइडेड लोगों को गायत्री मंत्र नहीं लेना चाहिए। उन्होंने यहाँ तक कहा कि यदि कोई व्यक्ति राइट साइडेड है, यानी कि बहुत ज़्यादा फ्यूचर की प्लानिंग में, भविष्य की योजनाएं बनाने में बहुत ज़्यादा व्यस्त रहता है और बहुत ज़्यादा दौड़ धूप में लगा रहता है, सदैव घोड़े पर सवार रहता है, तो ऐसे व्यक्ति को गायत्री मंत्र कदापि नहीं लेना चाहिए, नहीं तो उन्हें हार्ट अटैक तक आ सकता है। श्री माता जी ने बताया कि गायत्री मंत्र लेफ्ट साइडेड लोगों के लिए अति लाभकारी है। ऐसे लोग जिनको हर कार्य बोझ लगता है, जो सदैव भयभीत रहते हैं, जो दूसरों से डरे हुए रहते हैं और जिनको हर एक काम करने में बहुत आलस्य आता है, ऐसे लोगों के लिए गायत्री मंत्र अति उत्तम है। आजकल तो ये आलस्य की प्रॉब्लम, यह है हर काम को पोस्टपोनिंग करने की आदत और भी ज़्यादा विकराल रूप ले चुकी है, और जिसे कि ढेरों सिम्टम्स के साथ न्यू जनरेशन प्रोकास्टिनेशन के रूप में जानती है। इस प्रोकास्टिनेशन की समस्या लोग ग्रस्त हैं और आधुनिक साइकाइट्रिस्ट और विभिन्न यूट्यूब और इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स समस्याओं की फहरिस्त बनाकर दिखाते हैं और कोई सॉल्यूशन ठीक तरीके से सुझा नहीं पाते, और जो कोई सॉल्यूशन सुझाते भी हैं तो वे असरदार नहीं होते। युवा वर्ग यही सब देखकर एक्सेप्ट कर लेते हैं कि वे समस्याओं से ग्रस्त जीव हैं और जिनका कोई सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। सहयोग का संस्थापन श्री माता जी ने सभी समस्याओं की मुक्ति हेतु ही किया है। वे कहती हैं सनातन में सब कुछ सदा से ही है। उन्होंने सहज योग की खोज करके सभी समस्याओं के समाधान सच्चे साधकों के लिए एक जगह संजो कर रख दिए हैं। वे कहती हैं मैं ये कोई नई चीज़ें नहीं बता रही हूँ, इन मंत्रों का प्रयोग हमारे ऋषि मुनियों ने सदैव किया है, पर धीरे धीरे समय के साथ साथ हमारी संस्कृति अपना मूल्य खोने लगी। इतने आक्रांताओं ने हम पर आक्रमण करे कि नई पीढ़ी भ्रम में पड़ गई कि क्या अपनाएं और क्या ना अपनाएं, और साथ ही बहुत रूढ़िवादिता, असत्य जुड़ने के कारण उनको असल धर्म क्या है यही नहीं समझ आया। लेकिन यदि हम श्री माता जी के बताए हुए रास्तों पर चलें, उनके प्रवचनों को सुनें, पढ़ें, तो धीरे धीरे जीवन जीने की कला सीख ही जाते हैं। वे कहती हैं कि मैंने तुम्हें स्वयं का गुरु, स्वयं का डॉक्टर बना दिया है। आप रेगुलर ध्यान धारणा करें और श्री माता जी के प्रवचनों को पढ़ें, सुनें, तो आप स्वयं ही जान जाएंगे। अपनी सारी समस्याओं को स्वयं दूर करना सीख जाएं। स्वयं को जानने से ही हम परम को जान सकते हैं। वे कहती हैं स्वयं को जानो, वे कहती है स्वयं को जानो, अपनी समस्याओं को स्वयं ठीक करने के काबिल बनो। सभी ट्रीटमेंट्स उन्होंने बता दिए हैं। अब हमको अपना इलाज स्वयं करना है, पर समर्पण अति आवश्यक है। बिना कर्ता भाव के हर समय यह भाव रखे कि श्री माता जी आप ही करता और आप ही भोगता। यदि हम यह जीवन यापन करें तो हम समस्त प्रॉब्लम से, सभी समस्याओं से मुक्त रहते हैं। तो आज हम निर्मल विद्या के 3.2 पेज पर उद्धृत गायत्री मंत्र पढ़ेंगे। गायत्री मंत्र का प्रयोग निर्मल विद्या में लिखा है। गायत्री मंत्र का प्रयोग वामपंशीय मतलब लेफ्ट साइडेड व्यवहार से संतुलन में लाने के लिए किया जाता है।
मनुष्य राइट साइडेड लेफ्ट साइडेड तो होते ही हैं, लेकिन कई बार राइट साइडेड मनुष्य भी किसी परेशानी की वजह से या परिस्थितियों के अनुसार लेफ्ट साइडेड हो सकते हैं, और बहुत लेफ्ट साइडेड मनुष्य भी कभी किसी परिस्थितियों की वजह से राइट साइडेड हो सकते हैं। तो हमें समझना है कि हम राइट साइडेड हैं इस समय या लेफ्ट साइडेड हैं, और हम स्वयं जान जाएंगे, क्योंकि राइट साइडेड जो मनुष्य होता है वो बहुत ज़्यादा भविष्य के बारे में सोचता रहता है और वो बहुत एक्टिव रहते हैं, और जो लेफ्ट साइडेड मनुष्य रहता है वो परेशान रहता है, डिप्रेशन में रहता है, उसका किसी कार्य में मन नहीं लगता। तो हम इन सब चीज़ों से, हम इन सिम्टम्स से अपनी प्रकृति को पहचानें, और यदि हम परेशान हैं लेफ्ट साइडेड प्रॉब्लम्स की वजह से तो अवश्य गायत्री मंत्र का पाठ करें। यहाँ पर यह भी लिखा हुआ है, गायत्री मंत्र चक्रों के मूलाधार से लेके सहस्त्रार के बीज मंत्रों को बताता है। गायत्री मंत्र मूलाधार से लेकर सहस्त्रार तक के समस्त बीज मंत्रों को बताता है। बीज मंत्र का मतलब है जो चक्रों को बीज प्रदान करे। बीज मतलब एसेंस, तत्व, शक्ति। जो कार्य बीज करते हैं वही शक्ति बीज मंत्रों के द्वारा हमारे चक्रों को मिलती है। तो गायत्री मंत्र में प्रत्येक चक्र को शक्ति प्रदान करने वाले बीज मंत्र हैं। इसीलिए लेफ्ट साइडेड लोगों को यह मंत्र बोलने से वे अत्यंत शक्तिशाली हो जाते हैं। गायत्री मंत्र बोलने से समस्त चक्रों को बीज मंत्रों के द्वारा इस प्रकार शक्ति प्राप्त होती है कि लेफ्ट साइडेड मनुष्य सभी समस्याओं से मुक्त होकर अपने कार्य में तन मन धन से जुट जाते हैं, रत हो जाते हैं। यहाँ पर ये भी लिखा हुआ है, गुरु पूजा शुडी कैंप लंदन जुलाई 87 में, तथा क्रिसमस पूजा गणपति पुले 25 दिसंबर 95 में गायत्री मंत्र के बारे में अपने प्रवचनों में बोला है। तो आप लोग अवश्य उन प्रवचनों को भी पढ़ें। तो आइए जानते हैं किस प्रकार हमको गायत्री मंत्र का पाठ करना है। सर्वप्रथम हम एक बार मंत्र का पाठ कर लेते हैं, उसके बाद हम जानेंगे कि गायत्री मंत्र हमें किस प्रकार लेना है। ओम भू ओम भुवः ओम स्वः ओम मनः ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम ओम भूर्भुवः स्वः ओम तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरोम। ओम शांति शांति शांति। अब हम जानेंगे ओम भू का क्या मतलब है, और ओम भू बोलते समय हमें अपना अटेंशन किस चक्र पे रखना है। ओम भू, भू मीन्स भूमि माता, मदर अर्थ। हमें भू बोलते समय अपना अटेंशन मूलाधार चक्र पे रखना है। सर्वप्रथम जैसे हम ओम भू बोलें, हमारा अटेंशन हमारे मूलाधार चक्र पे है। अब इसके ऊपर बढ़ते हैं, इसके ऊपर है हमारा स्वादिष्ठान चक्र। ओम भू के बाद ओम भुवः। भुवः का मतलब होता है अंतरिक्ष। जो भी कुछ क्रिएटेड है
सब क्रिएशन स्वादिष्ठान चक्र की वजह से ही है। इसलिए जब हम ओम वह बोलते हैं उस समय हमें अपना अटेंशन स्वादिष्ठान चक्र पर रखना है। ओम स्वाहा, जब हम ओम स्वाहा बोलते हैं उस टाइम हमें अपना अटेंशन अपने नाभि चक्र पे रखना है, क्योंकि नाभि चक्र ही सब कुछ कंज्यूम करता है। स्वाहा, सब जगह हर चीज नाभि चक्र में कंज्यूम होती है। इसलिए हम यहाँ पे जाके जब हम स्वाहा ओम स्वाहा बोलते हैं तब हमें अपना अटेंशन अपने नाभि चक्र पे रखना है। ओम मनः, मनः मीन्स मन, हमारा हृदय चक्र। जब हम ओम मनः बोलते हैं, जब हमारा हृदय चक्र मजबूत होगा तो हम बहुत शक्तिशाली हो जाएंगे। जब भी कोई व्यक्ति वीक होता है उसका हृदय जोरों से धड़कने लगता है, लेकिन जब उसके अंदर शक्ति आ जाती है तो इतना स्ट्रांग हो जाता है वो सबका सामना कर लेता है। और यह शक्ति हमें माँ शक्ति से प्राप्त होती है। हमारी श्री माता जी जगदम्बा माँ के रूप में हमारे हृदय में विराजमान, हमारे हृदय चक्र में विराजमान होती हैं और हमको वह शक्ति प्राप्त होती है। तो हम जब ओम मनः बोलते हैं तो हमें अपना अटेंशन अपने हृदय चक्र पर, जब हम ओम मनः बोल के अपना अटेंशन अपने हृदय चक्र पर रख के जब हम ओम मनः बोलते हैं तो डरने वाले व्यक्ति निर्भयता को प्राप्त करते हैं। इसके बाद हमको बोलना ओम जनः, जनः जन मतलब सामूहिकता, कलेक्टिविटी। विशुद्धि चक्र के द्वारा ही हम एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, सामूहिक होते हैं। सामूहिकता की शक्ति हमारे विशुद्धि चक्र से ही हमको प्राप्त होती है। तो जब हम ओम जनः बोलते हैं तब हमें अपना अटेंशन अपने विशुद्धि चक्र पर रखना चाहिए। ओम तपः, तपः यहाँ पर आपको मालूम ही है हमारा आज्ञा चक्र है। यहाँ पे श्री जीसस क्राइस्ट जिन्होंने अपने जीवन में, उनका जीवन ही तपस्या था। और हमारे लेफ्ट साइड में महात्मा बुद्ध हैं, हमारे राइट साइड में महावीर स्वामी जी हैं। इन सभी डेटीज का पूरा जीवन तपस्या पूर्ण ही रहा है, तपस्या, वे तपस्वी रहे हैं। तो जब हम यहाँ पर अपना अटेंशन रखते हैं, हम ओम तपः, यहाँ पर हम आज्ञा चक्र पे अपना चित्त रखते हुए ओम तपः बोलते हैं। इसके साथ साथ सूर्य देवता की हीट, उनका तेज तत्व, उनका प्रकाश तत्व हमारे आज्ञा चक्र पे ही होता है। इसीलिए भी हमें वो ताप की शक्ति भी हमारी आज्ञा चक्र पे ही होती है। इसलिए जब हम ओम तपः बोलते हैं तो हमारा अटेंशन हमारे आज्ञा चक्र पर होना चाहिए। अब ओम सत्यम, ओम सत्यम बोलते समय हमारा अटेंशन हमारे सहस्त्रार पर होना चाहिए, क्योंकि सहस्त्रार पर ही हमको सत्य का अनुभव होता है। सत्य मतलब वो सत्य नहीं जो कि हम बोलते हैं, वह सत्य, वो एक्चुअलाइजेशन जो हमको हमारे नस नाड़ियों के द्वारा शीतल चैतन्य लहरियों के रूप में, परमात्मा की चैतन्य शक्ति के रूप में हमारे सहस्त्रार पर महसूस होता है। वह एक्चुअलाइजेशन होता है, वह सत्य होता है, वह यथार्थ का अनुभव होता है। वह सत्य जो परम पिता परमेश्वर हैं, जो विराट हैं, उनकी शीतल चैतन्य लहरियों का अनुभव, वह सत्य, उसका अनुभव हमको हमारे सहस्त्रार पर होता है। इसलिए जब हम ओम सत्यम बोलते हैं हमें हमारा अटेंशन सहस्त्रार पर रखना चाहिए। तो इन सभी बीज मंत्रों को बोलते समय आप समझ गए होंगे कि हमें अपना अटेंशन हमारे किन चक्रों पर रखना है। तो आइए अब एक साथ बोलते हैं। यदि आप इस समय, आपकी प्रकृति लेफ्ट साइड की है तो ही आप इस मंत्र को बोलें, और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि यदि हम राइट साइडेड हैं तो हम लेफ्ट साइडेड नहीं हो सकते।
इस मंत्र को इसलिए श्री माता जी ने बताया कि कभी भी यदि हम लेफ्ट साइड की तरफ महसूस करें कि हम जा रहे हैं तो हमको गायत्री मंत्र का पाठ कर लेना चाहिए। इस मंत्र को बोलने से लेफ्ट साइडेड मनुष्य शक्ति को प्राप्त करता है और वह मध्य में आ जाता है, इसलिए इस मंत्र का पाठ श्री माता जी ने बताया है। तो आइए हम गायत्री मंत्र का पाठ, अपना अटेंशन बीज मंत्र बोलते समय अपना अटेंशन अब हम अपने चक्रों पे रखते हुए इस मंत्र को बोलेंगे। ओम भुवः ओम स्वः ओम मनः ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम ओम भूर्भुवः स्वः ओम तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरोम। ओम शांति शांति शांति। आप जब भी महसूस करें कि आप लेफ्ट साइडेड हो रहे हैं, अशक्त हो रहे हैं, आप गायत्री मंत्र का पाठ करें, आप शक्ति से भर जाएंगे। इसके साथ ही जैसा कि मैंने पहले बताया, हमारी निर्मल विद्या पुस्तिका में लिखा है कि श्री माता जी ने 2 जगह गायत्री मंत्र को अपने प्रवचनों में समझाया है। आप अवश्य 3.2 पेज में जाके देखें और उन प्रवचनों को अवश्य पढ़ें और सुने भी, क्योंकि अब तो amrita.org के रूप में हमारी वेबसाइट है। आप उसे गूगल पे जाके डाउनलोड करिए और श्री माता जी के समस्त प्रवचनों को यथासंभव जैसे आपको समय मिले आप लोग अवश्य पढ़िए और इन दोनों प्रवचनों को आप जरूर एक बार सुनिए। उसमें श्री माता जी ने गायत्री मंत्र के बारे में समझाया है। amrita.org पूरी तरह से निशुल्क वेबसाइट। इसके साथ ही YouTube पर आप सर्च कर सकते हैं। जो भी बातें अभी हमने साझी करी, शेयर करी, वो सभी आप यदि सर्च करेंगे श्री माता जी के द्वारा गाइडेड गायत्री मंत्र, श्री माता जी के द्वारा वीडियो में गायत्री मंत्र का पाठ भी कराया गया है, वो भी आप सुन सकते हैं। इसके साथ ही एक वीडियो में श्री माता जी ने समस्त चक्रों पर गायत्री मंत्र के बीज मंत्रों का उनके तत्वों के साथ अति प्रभावी पाठ कराया गया है, ध्यान कराया गया है। आप वह भी अवश्य सुनिए। हम मंत्रों के द्वारा, अफर्मेशंस के द्वारा और भी सहज टेक्निक्स के द्वारा अपने को सदैव मध्य में रख सकते हैं, क्योंकि हम इस संसार में रहते हैं और संसार में रहने की वजह से हम प्रभावित भी होते हैं। कभी हम राइट साइडेड हो जाते हैं, कभी हम लेफ्ट साइडेड हो जाते हैं। उसके लिए हमको घबराना नहीं है। सभी चीज़ें श्री माता जी ने हमको समझाई हैं। उन सभी टेक्निक्स को अपनाते हुए हम स्वयं को सदैव संतुलन में, बैलेंस में, मध्य में, प्रेजेंट में रखते हुए और सहज रूप से अपना जीवन यापन कर सकते हैं और सहज जीवन के आनंद में मगन रह सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है। कृपा करके इस चैनल से इसी प्रकार जुड़े रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर।